संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच होना है और इस बीच कांग्रेस की रणनीति क्या होगी सरकार को घेरने की, इसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली है। कांग्रेस की संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 10 जनपद पर बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे सदस्य जो स्ट्रैटेजिक ग्रुप के सदस्य हैं, उन्होंने बैठक में हिस्सा लिया और इस बैठक में तय हुआ कि किन किन मुद्दों पर केंद्र सरकार को सदन के अंदर घेरना है। यूं तो कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर घेरेगी, लेकिन 5 महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इन मुद्दों पर क्यों कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने के लिए इन मुद्दों को प्राथमिकता में रखेगी। पहला और दूसरा मुद्दा है पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम आतंकी हमले में केंद्र सरकार और मोदी सरकार से कांग्रेस पार्टी ये पूछेगी कि आखिर वो आतंकवादी क्यों अब तक मुक्त हैं जिन्होंने 26 भारतीय नारियों का सुहाग उजाड़ा है, और वो क्यों गिरफ्त से बाहर हैं, उनको कब तक सजा दी जाएगी। ये सवाल कांग्रेस पार्टी सरकार से पूछेगी और प्रधानमंत्री मोदी से मांग करेगी कि वो देश को जवाब दें सदन में आकर इस पूरे मामले में। ऑपरेशन सिंदूर के मसले को दूसरे मुद्दे के तौर पे पहलगाम आतंकी हमले के साथ ही कांग्रेस पार्टी उठाएगी कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि सेना के शौर्य का परिचायक था और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना और सेना ने बहुत महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की थी, तो आखिरकार क्यों बीच में सैन्य विराम किया गया और क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 बार से अधिक बार ये दावा कर चुके हैं कि व्यापार का दबाव देकर भारत को सैन्य विराम के लिए दबाव देकर रोका गया, नहीं तो परमाणु युद्ध हो सकता था। इस बारे में सरकार से सफाई मांगी जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस पार्टी जवाब मांगेगी। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा बिहार में एसआईआर का। चुनाव आयोग आने वाले वक्त में पूरे देश में एसआईआर लागू करने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी सरकार पर आरोप लगाएगी कि एसआईआर के जरिए जो है मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है और इसे रोकने की मांग की जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और यह आरोप लगाया जाएगा कि सरकार के दबाव में ही चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में मतदाता सूची की गड़बड़ी की शिकायत कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा चुकी है और बिहार में एसआईआर का विरोध कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। इसके अलावा चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा महिलाओं की सुरक्षा का। बिहार हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो या तमाम वैसे राज्य जहां महिला सुरक्षा के मामले सामने आए हैं, महिलाओं की हत्याएं हो रही है, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर रखेगी कि आखिर महिलाओं की बात करने वाली, महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली केंद्र सरकार क्यों नहीं ऐसी घटनाओं को रोक पा रही है। और बीजेपी शासित राज्यों पे कांग्रेस का फोकस होगा जहां इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, या एनडीए शासित राज्यों पर। पांचवा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा। तो ये 5 मुख्य मुद्दे हैं। पहलगाम आतंकी हमला पहला, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर, तीसरा बिहार में एसआईआर, चौथा महिलाओं की सुरक्षा का मसला और पांचवा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मामला। इसके अलावा जो दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आएंगे, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, इसके अलावा अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है उससे जुड़े मसले भी कांग्रेस पार्टी उठाएगी और दूसरे तमाम उन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी रखेगी जो लगता है कि जनता के लिए उन मुद्दों को सदन के अंदर उठाना जरूरी है। तो 1 महीने में कांग्रेस पार्टी इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथियों को भी विभिन्न मुद्दों पर साथ लेकर चलेगी और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बैठक बुलाया जाएगा। उसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन 1 महीने के लिए 21 जुलाई से 21 अगस्त तक कांग्रेस के संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और मोदी सरकार को सदन के अंदर घेरने की रणनीति बना ली है।